बच्चे सोते हुए दांत क्यों पीसते हैं या बड़े दांत क्यों पीसते हैं? इसकी क्या वजूहात होती हैं? ये दांत पीसने की वजह से क्या नुकसानात हो जाते हैं और इसको किस तरह से इलाज किया जाता है? ये हमारा आज का टॉपिक है। ब्रक्सिज्म इसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, मेडिकल जुबान में। और दांतों के ऊपर जब एक्सेसिव जोर आता है, जबड़े के मसल्स में जब ज्यादा टेंशन होती है और दांत आपस में एक दूसरे के साथ साथ ग्राइंड करते हैं, तो दांतों की इस फ्रिक्शन रब की वजह से मसूड़े दांतों को छोड़ जाते हैं, मसूड़े पीछे हट जाते हैं, दांत नंगे हो जाते हैं, ऊपर से भी दर्द करते हैं और नीचे से दांत पिस जाते हैं और नॉर्मल हाइट जो दांत की होती है वो कम हो जाती है और इसकी वजह से और मसाइल भी जनरेट होते हैं। यानी ब्रक्सिज्म की वजह से दांतों के पीसने की वजह से हेडेक होता है, पेन होता है इस एरिया में, आइज के ऊपर प्रॉब्लम आता है क्योंकि एडजेसेंट एरिया की बीमारी होती है जिसकी वजह से दांत इंसान पीस रहा होता है। फिर माउथ के अंदर प्रॉब्लम आते हैं, माउथ में टेस्ट के प्रॉब्लम्स आते हैं, सोर थ्रोट के प्रॉब्लम आते हैं, माउथ हाइजीन के प्रॉब्लम आते हैं, दांत क्योंकि ग्राइंड हो जाते हैं, दांतों के प्रॉब्लम आते हैं, सेंसिटिविटी के प्रॉब्लम आते हैं, ईयर प्रॉब्लम्स आते हैं, ईयर में हिसिंग साउंड सुनाई देती है, ईयर्स के अंदर जो है वो आपको टिनाइटस की साउंड सुनाई देती है, जा के प्रॉब्लम्स आते हैं, नेक प्रॉब्लम्स आते हैं और थ्रोट के प्रॉब्लम, बार बार थ्रोट इन्फेक्शन के इम्कानात इसके साथ ज़्यादा हो जाते हैं। होता क्यों है? कुछ लोग तो कहते हैं बिल्कुल इसकी कोई वजह हमें पता ही नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। जब जब भी बीमारी होती है उसकी लाजमन कोई ना कोई वजह होती है। वेयर एज इसके ऊपर लातादाद ऐसा लिटरेचर मौजूद है, ऐसे आर्टिकल्स मौजूद हैं जो कहते हैं कि कोई खास वजह नहीं है। हर एक इंसान में वजह मुख्तलिफ होती है। जिस चीज़ों की मल्टीपल वजूहात हों और मल्टी फैक्टोरियल हो, उसमें एक वजह का तयन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो आम तौर पे बच्चों में इसकी वजह होती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी। कैल्शियम डेफिशिएंसी में सोडियम अपना रोल ज़्यादा अदा करता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बच्चे दांत पीसते हैं। मैग्नीशियम की कमी, मैग्नीशियम जो है वो मसल्स को रिलैक्स करने वाला सॉल्ट है, मैग्नीशियम की कमी की वजह से होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बच्चे को हेडेक होता है, उसके साथ ये ब्रक्सिज्म, उसके साथ बच्चा दांत पीसता है। बच्चे को जब भी किसी भी वजह से अगर हेडेक होगा तो उसके साथ उसको वो दांत पीसेगा। बड़ों में सबसे कॉमन वजह है एंग्जाइटी, बच्चों में सबसे कॉमन वजह है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। बड़ों में सबसे बड़ी वजह है एंग्जाइटी, बच्चों में भी एंग्जाइटी वजह है। अगर घर के अंदर उसे बहुत ज़्यादा डांटा पीटा जाएगा, अगर बच्चे को परेशान रखा जाएगा, अगर बैटेड बेबी होगा खुदा ना खास्ता, तो फिर उसको ग्राइंडिंग जो है वो इस वजह से हो सकती है। जो अक्सर बच्चे हिफज करने के लिए जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है उनके ऊपर, तो उनको भी टूथ ग्राइंडिंग का प्रॉब्लम ज़रूर होता है। एंग्जाइटी बड़ों में सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है। एंग्जाइटी के साथ नाइटमेयर्स आते हैं, नाइट टेरर्स आते हैं, डिस्टर्ब स्लीप होती है, वो सारी वजूहात बनती हैं। इंटेस्टिनल वर्म्स बच्चों में डायरेक्टली नहीं ब्रक्सिज्म कॉज करती, लेकिन इंटेस्टिनल वर्म क्योंकि एक पूरा फॉरेन ऑर्गेनिज्म, एक पूरा एक जानदार आपके अंदर रह रहा है जो जिसके बिल्कुल प्रोटीन्स आपसे डिफरेंट हैं, उसके मादे आपसे डिफरेंट है, वो आपके अंदर ही खाना खा रहा है और आपके अंदर ही अपना फुजला खारिज कर रहा है, तो उसकी वजह से उसके जो फुजले और फाजिल मादे उससे निकलने वाले जब आपके जिस्म में दाखिल होते हैं तो वो एलर्जी पैदा करते हैं आपके जिस्म में, वो आपके जिस्म में सोर थ्रोट पैदा करते हैं, वो आपके जिस्म में इम्यूनिटी की कमी पैदा करते हैं। उसके साथ जो एसोसिएटेड एलर्जी होती है इंटेस्टिनल वर्म के साथ, उसकी वजह से आपको ब्रक्सिज्म, आपके बच्चे को दांत पीसने का मसला होता है। और किस तरह से जाहिर होता है? जिल्द के ऊपर भी जो है वो एलर्जी की अलामत होती हैं और ईयर एक, कानों के प्रॉब्लम, गले की सोजिश, साइनोसाइटिस, गले का खराब होना, गले की एलर्जी, नाक की एलर्जी, इन सारी शक्लों में आता है। ईयर प्रॉब्लम्स इन बच्चों को होते हैं क्योंकि ईयर्स के साथ ही ये मसल्स पड़े हुए हैं जो कि जॉ के मसल्स हैं, तो जॉ के मसल्स में टोन ज़्यादा हो जाती है और दांत पिसना शुरू हो जाते हैं। ईयर प्रॉब्लम्स के साथ भी ये ज़्यादा हो जाता है। एलर्जी, गले की एलर्जी होगी, फिर भी ब्रक्सिज्म का मसला होगा। ये जो मसल्स हैं, बेसिकली जॉ के जो मसल्स हैं, इसके इर्द गिर्द किसी भी जगह पे एलर्जी है, नाक की एलर्जी है, साइनसेस की एलर्जी है, थ्रोट की एलर्जी है, कान की एलर्जी है, यूस्टेशियन ट्यूब की एलर्जी है, फरिंजाइटिस है, लरिंजाइटिस है, किसी भी जगह की एलर्जी है या इन्फ्लेमेशन है, उसके साथ ब्रक्सिज्म ज़्यादा हो जाएगा। जॉ की डिजीजेस, कुछ बच्चों में जॉ की जो है एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, जॉ का स्ट्रक्चर ही एबनॉर्मल होता है, पैदाइशी तौर पर एबनॉर्मल होता है, तो उनमें जॉ डिजीजेस जो है वो इसका कंट्रीब्यूटिव फैक्टर होती हैं और यहाँ पे आपको मैक्सिलोफेशियल सर्जन हेल्प करता है इन चीज़ों में। मस्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं कुछ जो बिल्कुल माइन्यूट नंबर ऑफ चिल्ड्रन में मसल्स पैदाइशी तौर पे उनकी टोन ज़्यादा होती है, इसको कंजेनिटल डिस्टोनियाज कहते हैं। इनमें भी बच्चे रात को टूथ ग्राइंड करते हैं और इसका चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपको एनसीएस ईएमजी वगैरह करके तशखीस करेगा और फिर इलाज बताएगा। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को दूर करना है आपने, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया दूर करना है, कैल्शियम मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को दूर करना है, एंग्जाइटी को दूर करना है, स्लीप अच्छी लेनी है, स्लीप बहुत ज़रूरी है। आपने एंग्जियोलिटिक मेडिसिन लेंगे, उसके साथ ना सिर्फ एंग्जाइटी रिलीव होगी, ना सिर्फ आपके नाइट टेरर और नाइटमेयर्स खत्म होंगे, बल्कि आपके जो मसल की टोन है वो भी कम हो जाएगी और जॉ मसल्स की टोन जो कि ग्राइंडिंग करवा रही है,
जो कि जॉ मसल वो मसल हैं जो कि ग्राइंडिंग करते हैं, दांतों की आपस में ग्राइंड करवा रहे हैं मसल्स को, वो रिलैक्स हो जाएंगे तो आपकी ये टूथ ग्राइंडिंग खत्म हो जाएगी। इंटेस्टिनल वर्म्स को आपने ट्रीट करना है, जेंटल के साथ ट्रीट करना है, वर्मॉक्स के साथ ट्रीट करना है। ईयर प्रॉब्लम्स को आपने हमेशा अपने डॉक्टर के साथ रुजू करना है। ये एक हिस्सा है, कान और आंख के ऊपर मैं हमेशा बताता हूँ ये हिस्सा है, गला खराब जुकाम कोई मसला नहीं है, घर पे ट्रीट करें, लेकिन ईयर प्रॉब्लम आई प्रॉब्लम हमेशा डॉक्टर के पास जाएं क्योंकि ये जिंदगी भर का रोग है। एलर्जी के मसाइल को ट्रीट करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत सारे लोग दावा करते हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं जो एलर्जी की बेसिक पैथोजेनेसिस को, बेसिक मैकेनिज्म को समझते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं। ये मैग्नीशियम कंटेनिंग डाइट्स हैं जिसमें बनाना है, डार्क चॉकलेट है, पंपकिन सीड्स है, एवोकाडो है, आमंड्स हैं, योगर्ट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, लेग्यूम्स हैं। मैग्नीशियम कंटेनिंग फूड्स का इस्तेमाल करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। फिर जिन लोगों में सब कुछ फेल हो जाता है, एलर्जी के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने से नहीं ठीक हो रहा होता और मसल की टोन उसके बावजूद ज़्यादा होती है, जॉ की एब्नॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मैंडिबल की एब्नॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो फिर उनमें हम माउथ गार्ड का इस्तेमाल बताते हैं। और अपने दांतों को महफूज रखें क्योंकि दांतों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। इन दांतों ने आपके पूरे 70-80 साल चलना है, जितनी आपकी उम्र है उतनी देर इन दांतों ने चलना है। अगर आप मस्कुलर प्रॉब्लम्स को और जॉ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो अपने दांतों को ज़रूर महफूज करें प्लीज़, क्योंकि दांत आपकी साथ ज़िंदगी के साथ जितना अच्छे दांत है, जितना अच्छा आप खाना चबा के खा सकते हैं, उतनी अच्छी आपकी सेहत है। और फिर फाइनली लास्ट जो है वो सीवियर ब्रक्सिज्म जब होता है तो वहाँ पे हम बोटॉक्स के इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर सकते हैं उन मसल्स के अंदर जिनकी टोन ज़्यादा है, जिनके अंदर टेंशन ज़्यादा है, ताकि जॉ रिलैक्स हो और रात के वक्त आपको ब्रक्सिज्म ना हो। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुजारिशात। मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारी यूज़फुल इन्फो मिली होगी और मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो अपने तक नहीं रखेंगे बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ये पहुँचाएँगे और उन तक भी ये मेडिकल नॉलेज पहुँचाएँगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।